आधुनिक बिहार के इतिहास का ये मेरा दूसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अब 1857 का जो विद्रोह होगा उसको हम लोग देखेंगे। और मेरा पढ़ाने का सिंपल सा ही तरीका है कि पहले हम एक नेशनल लेवल का ओवरव्यू देख लेंगे, तब हम बिहार के में क्या विद्रोह में हुआ, इस विद्रोह में कैसे सैनिकों ने भाग लिया, कैसे ज़मींदारों ने भाग लिया, कैसे आम जनता ने भाग लिया, तब उसको हम बारी बारी बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पे एक नेशनल लेवल का ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको पता है कि 1857 का विद्रोह प्लासी के युद्ध के लगभग 100 साल बाद हुआ। और ये जो हुआ आपका जो विद्रोह, इसमें हमारे देश के सिपाही जो सैनिक आम जनता, किसान और भी कई लोगों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। तो सबसे पहली बात इसमें आप थोड़ा सा ये जान लो कि इस विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले नेशनल लेवल पे कहाँ होती है। नेशनल लेवल पे सबसे पहली शुरुआत इसकी जो है आपको 10 मई 1857 मेरठ को होता है। और इस विद्रोह का जो प्रतीक था वो रोटी और क्या था, कमल था। ये भी क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछ चुका है। और फिर जो है 11 मई को ये लोग मेरठ से कहाँ आए, दिल्ली आए। और दिल्ली में लाल किला में जो मुग़ल बादशाह थे उनको अपना क्या बनाया था, इन्होंने नेता बनाया था। तो अब देखिए ये जो 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ, कैसे कैसे क्रम हुआ और कहाँ कहाँ इसका केंद्र हुआ, कौन कौन यहाँ नेता बने। देखिए सबसे पहले दिल्ली को कब्जा किया हमारे सैनिकों ने, ठीक ना। और इसका नेतृत्व करता कौन था, वही बहादुर शाह जफर को अपना नेता ही बना लिया ये लोग ने। और बख्त खां जो इनका सेनापति था, ठीक ना। ये हो गया। लेकिन यहाँ जो दिल्ली को जो कुचलने वाला जो अंग्रेज़ था उसका नाम था निकलसन और हडसन, ठीक ना। और सबसे पहले हमारे विद्रोहियों ने दिल्ली पर ही कब्जा किया और अंग्रेज़ों का भी सबसे पहले कब्जा कहाँ हुआ, विद्रोह कुचलने में कहाँ किया, दिल्ली पर ही कर दिया। देखिए ये 11 मई की घटना है। और ये देखिए 20 सितंबर 1857 आते आते अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर क्या कर लिया था, पुनः अपना कब्जा कर लिया था। फिर देखिए आगे घटनाक्रम में लखनऊ विद्रोह पहुँचता है। यहाँ बेगम हजरत महल यहाँ नेतृत्व प्रदान करती है। ये देखिए कब घटना है, 4 जून की घटना है। यहाँ कैंपबेल नाम का अंग्रेज़ क्या था, अधिकारी था। और ये मार्च 1858 में लखनऊ पर भी जो अंग्रेज़ क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। फिर ये विद्रोह की जो है ना आपको कहाँ, कानपुर पहुँचता है। यहाँ कौन थे, नाना साहेब और तात्या टोपे। हम पढ़ाएंगे जब बिहार का जब क्रांति पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कैसे वीर कुंवर सिंह इस नाना साहेब के साथ आकर भी यहाँ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और देखिए 5 जून की बात है, यहाँ कैंपबेल यहाँ भी था। और ये दिसंबर 1857 तक जो है ये नाना साहेब को फिर से ये लोग ने हरा दिया। फिर देखिए झांसी में झांसी की रानी थी। यहाँ ये देखिए ये डेट याद देख लीजिए एक बार। ये यहाँ हिरोज नाम का एक क्या था, सेनाधिकारी था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि झांसी की रानी के समय वहाँ कौन सेनापति था, हिरोज था, ठीक ना। फिर देखिए डेट कैसे कब ये इसको कब्जा किया। फिर देखिए इलाहाबाद में कौन था, लियाकत अली था। यहाँ देखिए जून का घटना है, यहाँ कर्नल नील था, ठीक ना। फिर जगदीशपुर यही अपना बिहार में कौन, वीर कुंवर सिंह थे। और ये देखिए यहाँ पढ़ाएंगे कि 12 जून से यहाँ जो है ना शुरू होता है मूवमेंट। यहाँ टेलर था, पटना का कौन था, यहाँ टेलर था कमिश्नर। और देखिए दिसंबर 1850 मतलब कि लगभग बिहार में 57 की क्रांति सबसे बाद में ख़त्म हुई। देखिए दिसंबर 1858 तक है, मैं इसको बताऊंगा यहाँ तक कैसे चला, ठीक ना। और अंतिम में बरेली में कौन था, खान बहादुर खां। ये देखिए जून में यहाँ शुरू हुआ। और यहाँ विसेंट आयर नाम का सेनाधिकारी था। और 1858 में यहाँ भी क्या हुआ, आपका ख़त्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक नेशनल लेवल का था। आप इसको एक बार देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना 1 या 2 को क्वेश्चन कन्फर्म है, पूछता ही पूछता है। अब देखिए इसका विद्रोह का परिणाम यही था कि विद्रोह खत्म होने के बाद जो है ना 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में क्या किया गया था, दरबार लगाया गया था। और उसमें कौन था, वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र पढ़ा गया, ठीक ना। और उसी में ये वायसराय पद आया, भारत सचिव पद आया। ये सब पील कमीशन नाम का एक सैनिक समिति बना था। और फूट डालो राज करो की नीति जो है ना यहाँ से अंग्रेजों ने पालन करना क्या किया था, शुरू किया था। अब आते हैं हम बिहार पर। देखिए 1857 की क्रांति का जो बिहार में जो सबसे पहला शुरुआत हुआ वो 12 जून 1857 को, ध्यान रखिएगा 12 जून 1857 को कहाँ, देवघर रोहनी नाम का एक गांव था। और ये झारखंड में अभी वर्तमान में है, ठीक ना। तो यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट की टुकड़ियों ने पहली बार जो है ना विद्रोह किया, जो कि पता है कि आपको कारतूस की घटना से ये जो है ना अफवाह से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ भी बिहार में भी जो देखा जाए तो इस विद्रोह की शुरुआत कौन करता है, सैनिकों द्वारा ही किया जाता है। और जब यहाँ ये विद्रोह फैल गया देवघर रोहनी में, तो इस रेजिमेंट को जो है ना भागलपुर लेकर चला गया अंग्रेजों ने। कहाँ, रेजिमेंट को उठाकर ही भागलपुर लेकर चला गया, क्योंकि देवघर और भागलपुर की दूरी कम ही है, ठीक ना। ये हो गया। तो पहला विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुआ बिहार में, 12 जून 1857 को। डेट याद रखिएगा, देवघर के रोहनी गांव में, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, जब ये सैन्य
बिहार में जो 1857 का विद्रोह जो सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, ये ध्यान रखिएगा। आगे जो है अब इसमें आ जाएगा आम जनता की भागीदारी हो जाएगी, किसकी जनता हो जाएगी, आम जनता की देखिए भागीदारी होगी। देखिए कैसे, यहाँ पटना में 3 जुलाई 1857 को पटना में एक पुस्तक विक्रेता का नाम था पीर अली। कौन थे? पीर अली, ये मुस्लिम थे। इन्होंने जो है ना पटना में इस मूवमेंट में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। और इस समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर, ये भी याद रखिएगा। और पीर अली की गतिविधि को देख कर ये टेलर बहुत घबरा गया और 25 जुलाई को पीर अली को क्या हो गया था? फांसी हो गया था। ठीक, तो इसके बाद देखिए घटनाक्रम क्या हुआ। जैसे ही 25 जुलाई को पीर अली की फांसी हो गई तो दानापुर रेजिमेंट के 3 बटालियन, एक 7वें नंबर का, एक 8वें नंबर का और एक 40वें नंबर का, ये तीनों जो है ना दानापुर से निकल के कहाँ चला आया? जगदीशपुर आरा आ गया। और यहाँ कौन थे? यहाँ जमींदार वीर कुंवर सिंह थे। और इसको इन तीनों रेजिमेंट के सैनिकों ने अपना क्या माना? नेता बना। किसको? वीर कुंवर सिंह को। कहाँ पे? आरा जगदीशपुर में। ये क्वेश्चन पीटी पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। 25 जुलाई 1857 को जैसे ही पीर अली की फांसी दिया गया पीर अली को, तो दानापुर रेजिमेंट के 3 टुकड़ी 7वां, 8वां और 40वां कहाँ आ गए? आरा आ गए, जगदीशपुर। कहाँ? वीर कुंवर सिंह के पास। और इसको वीर कुंवर सिंह को इन सैनिकों ने अपना क्या माना? नेता माना। और लगभग तुरंत ही इसकी सैनिकों की संख्या 10,000 हो गई तुरंत। और यहाँ पे वीर कुंवर सिंह ने एक स्वतंत्र सरकार की क्या किया था? स्थापना किया था। एक समानांतर सरकार की स्थापना किया था आरा में ही। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ी बातें जान लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, वीर कुंवर सिंह जो है ना, इनके पूर्वज जो थे उज्जैन से आकर शाहाबाद, मतलब वही भोजपुर आरा में आकर बसे, परमार राजपूत के वंश थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर कुंवर सिंह के पूर्वज किस वंश के थे, किस राजपूत वंश के थे? परमार राजपूत वंश के थे। कहाँ से आए थे? उन्नाव से आए थे। ठीक ना। इनका जन्म जो है वही भोजपुर आरा में ही जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। माता का नाम था पंचरत्न कुमारी देवी सिंह। ठीक ना। और इनका भाई भी थे, एक अमर सिंह था, एक और हरिकिशन इनके भाई थे। ठीक ना। अमर सिंह का भी 1857 के विद्रोह में काफ़ी भूमिका होता है, इसको हम आगे क्या करेंगे? देखेंगे। आगे चलिए। तो जब आरा पर वीर कुंवर सिंह का कब्जा हो गया, उन्होंने अपनी सरकार यहाँ बना ली, तो उसके बाद क्या हुआ? दानापुर से कैप्टन डनवर की सेना आई। ये ध्यान रखिएगा, दानापुर से कैप्टन डनवर की सेना आई। कहाँ? आरा आई। और ये वीर कुंवर सिंह से ये सेना लड़ाई करने लगी, लेकिन यहाँ वीर कुंवर सिंह जीत गए और डनवर की क्या हो गई? हार हो गई। आगे देखिए घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। फिर 2 और 3 अगस्त 1857 को ही मेजर विंसेंट आयर से बीबीगंज, वहीं आसपास में, आरा के आसपास में है, वहाँ युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि वीर कुंवर सिंह की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई। और कमज़ोर अपनी स्थिति को देखते हुए ये वीर कुंवर सिंह जो है ना सासाराम आ गए। कहाँ आ गए? सासाराम की तरफ आ गए। और अपने यहाँ का जो बागडोर जो है अपने भाई अमर सिंह को सौंप दिया। क्वेश्चन बीपीएससी ये भी पूछा है, जब आरा वीर कुंवर सिंह छोड़े तो नेतृत्व की बागडोर किसके हाथों में सौंपे? अपने भाई अमर सिंह। ठीक ना। आगे देखिए अब वीर कुंवर सिंह कैसे कैसे इस मूवमेंट को नेशनल लेवल का विद्रोह बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे इनका घटनाक्रम देखिए क्या है। आगे देखिए घटनाक्रम क्या है। अब 26 अगस्त को ये पहुंच गए कहाँ? रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के साथ भी ये युद्ध किए। रामगढ़ बटालियन झारखंड में, उनको भी ये साथ दिए युद्ध करने में। ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ रामगढ़ के बाद ये देखिए कहाँ चले गए? मिर्ज़ापुर गए, यूपी। फिर रीवा होते हुए फिर बांदा, यहाँ तात्या टोपे से मिलने का कोशिश किए लेकिन मिल नहीं पाए थे। फिर बांदा होते हुए फिर कहाँ गए? लखनऊ गए। लखनऊ के बाद ये गए कानपुर। कानपुर क्यों गए? यहाँ पे नाना साहब जो है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और यहाँ पे आप देखिए कि कानपुर में ये जो है साथ देंगे किसका? नाना साहब का। और कब? ये देखिए सितंबर 1857 का ये कहानी है। आपको मैं पहले बता दिया था नेशनल लेवल पर। तो कानपुर में जाके ये नाना साहब के युद्ध में साथ लड़ाई लड़ते हैं। ठीक ना। और इस युद्ध से जो है ना नाना साहब काफ़ी इनसे इफेक्टिव प्रभावित हो जाते हैं। फिर यहाँ कानपुर जीतने के बाद फिर ये वापस वहाँ लौटना शुरू किए बिहार की तरफ। अब फिर यहाँ आए आजमगढ़। कहाँ आए? आजमगढ़। आजमगढ़ आने से पहले यहाँ एक अतरौलिया का मैदान था, जहाँ 22 मार्च 1858 को अंग्रेज सेनापति कर्नल मिलमैन के साथ मतलब कि वीर कुंवर सिंह का युद्ध होता है। और यहाँ भी वीर कुंवर सिंह जो है जीत जाते हैं और वहाँ से
अपने बिहार की ओर कूच कर जाते हैं। आजमगढ़ के बाद फिर यहाँ कहाँ आए, गाजीपुर आए, और गाजीपुर में वही नदी पार करके फिर आड़ा आए। आड़ा आए कब आए, आड़ा तो ऐसे 22 अप्रैल को ही आ गए थे, लेकिन उनके बाद 26 अप्रैल को काफ़ी, चूँकि युद्ध में काफ़ी ये लहूलुहान हो गए थे, और 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वीर कुंवर सिंह जो है इस लगभग 9 महीने में लगभग 15 लड़ाइयाँ लड़ी। कितना लड़ाई लड़ी, 15 लड़ाई लड़ी, परंतु कभी वो जिंदा नहीं पकड़े जा सके। और अंततः वही अंतिम इनका लड़ाई था वही 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर जब ये पहुँचे तो वहाँ कैप्टन ली ग्रैंड था, एक पहले से वेट कर रहा था, यहाँ लड़ाई हुआ और यहाँ भी ये हारे नहीं वीर कुंवर सिंह, ठीक ना। तो और फाइनली जब इनका काफ़ी लहूलुहान हो गए थे, इनका एक गंगा जब नदी ये पार कर रहे थे तो एक उनका हाथ भी इन्होंने अपना काट दिए थे, क्योंकि उसमें काफ़ी जहर फैल गया था, और तबीयत खराब होने की वजह से 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। डेट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। आगे देखिए, जब आपको हम पहले बताया कि जैसे ही ये आरा छोड़े थे वहाँ से, जब लड़ाई के बाद सासाराम चले गए थे, फिर मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा ऐसे होते हुए फिर वापस आए, तो उसके बाद आरा का बागडोर किसके हाथ में था, देखा नहीं। वीर कुंवर सिंह के आरा छोड़ने के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का क्या किया, नेतृत्व किया, और इसमें उसके दूसरे भाई का नाम था हरकिशन सिंह ने काफ़ी क्या दिया, इनका साथ दिया था, ठीक ना। अब देखिए, लेकिन जो यहाँ जो जगदीशपुर में जो समांतर सरकार बनी थी, इसका प्रधान कौन था, हरकिशन सिंह था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या हुआ कि तब तक ये लगभग समय आ गया, दिसंबर 1858 आ गया, तब तक विद्रोह भी ख़त्म हो गया, 1857 का विद्रोह भी ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज, उसके बाद इलाहाबाद में दरबार लगा, उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में जितने भी लोग इस आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला। क्या चला, देशद्रोह का मुकदमा। और देशद्रोह के मुकदमा में 14 नेता पर जो है ना आरोप लगा, देशद्रोह का 14 नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगा। उसमें 2 प्रमुख का नाम याद रखिएगा, एक तो अमर सिंह था और एक कौन थे, हरिकिशन सिंह थे, जो कि दोनों भाई ही थे। तो क्या हुआ कि विद्रोह के बाद क्या हुआ, दिसंबर में जो है ना ये अमर सिंह ने भागना, मतलब कि अपना जान बचाने के लिए कहीं कभी इधर कभी उधर ये ना छिप के रहते थे। इसी में क्या हुआ, ये दिसंबर 1859 में नेपाल जा रहे थे, वहाँ के महाराजा कौन थे, जंग बहादुर के सैनिकों ने अमर सिंह को पकड़कर अंग्रेज को क्या कर दिया, सौंप दिया, और इनको गोरखपुर जेल में क्या किया गया था, रखा गया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। और अंततः 5 फरवरी 1860 को डायरिया से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो हरिकिशन सिंह थे, इनको जो है ना अंग्रेजों ने क्या दे दिया, फांसी दे दिया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था कि बिहार में कैसे ये वीर कुंवर सिंह और उनके परिवारों का इस आंदोलन में भूमिका रही। अब इसमें अंतिम है कि हम ये देखते हैं कि ये जो विद्रोह जो है क्या सिर्फ पटना के आसपास ही पहुंची कि कहीं और पहुंची, हाँ पटना के बाहर भी विद्रोह पहुंची। देखिए उसके बाद ये मुजफ्फरपुर, कुछ भागलपुर में, पलामू में, यहाँ 2 नेता थे, विप्लव शाही और पीतम्बर शाही। सिंहभूम में भी यहाँ राजा थे एक अर्जुन सिंह, कोल जनजाति का साथ लेकर ये यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, ठीक है, कौन, राजा अर्जुन सिंह। और गया में एक खुशहाल सिंह था, जो है ना इस विद्रोह में वहाँ अपना क्या किए थे, अपना नेतृत्व प्रदान किए थे, ठीक ना। अब इसमें एक अंतिम छूट गया कि जब 1857 का जब विद्रोह बिहार में हुआ, वहाँ पे एक ना वहाबी आंदोलन के नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वहाबी आंदोलन ये था क्या। देखिए वहाबी आंदोलन जो था ये मुसलमानों में पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध, जो अंग्रेज जैसे हमारे यहाँ आया, जो मुसलमानों में जो विदेशी प्रभाव जो आ गया था, उसके विरुद्ध एक पहली प्रक्रिया थी। पहले मुसलमान यही आंदोलन थे जो कि मुसलमानों का क्या किया था, विरोध किया था। और इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये पहले इंडिया के शाह वलीउल्लाह ही मुस्लिम थे, जिन्होंने पहली बार जो है ना भारतीय मुसलमानों की स्थिति जो खराब हो रही थी अंग्रेज़ों के आने से, अपना एक जो है चिंता प्रकट किया था। ये डेट इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, वलीउल्लाह के शिष्य का नाम था सैयद अहमद बरेलवी। ये यूपी रायबरेली में जन्म हुआ इनका। और ये क्या हुए 1821 में पटना आए थे, और पटना आने के बाद वहाबी आंदोलन में कई सारे मुस्लिम पटना के इस मूवमेंट से क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना जो वहाबी आंदोलन का जो केंद्र जो रहा वो पटना ही रहा। देखिए 1882 से लेके 1868 तक लगभग 48 साल, मतलब कि लगभग कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 46 साल तक जो है ना वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना ही रहा। तो क्वेश्चन पेपर से पूछ सकता है कि वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ रहा, पटना रहा। अब देखिए आगे क्या हुआ,
जो सैयद अहमद बरेलवी के 4 शिष्य थे, वो पटना के ही थे। नाम है विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, इनायत अली और फरहाल हुसैन, ठीक ना। तो इनकी जब ये बरेलवी साहब की जब मृत्यु हो गई 1831 में, तो इन्होंने अपना जो है ना उत्तराधिकारी जो है शाह मोहम्मद हुसैन को घोषित किया, लेकिन मेन जो नेता बने रहे मोहम्मद विलायत अली ही प्रमुख रहे, यही मैक्सिमम गतिविधि में कर लेते थे, भाग लेते थे। आगे देखिए जो विलायत अली थे, विलायत अली जो है ना मुग़ल सम्राट बादशाह शाह आलम जो द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय जो थे, विलायत अली के ही शिष्य थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। आगे विलायत अली की मृत्यु 1850 में हो जाती और इनका छोटा भाई का नाम था इनायत अली, वे जो है ना आंदोलन का क्या किया, बागडोर संभाला। और जब 1857 का जब विद्रोह बिहार में हुआ तो बहाबी के कई सारे नेता ने भाग लिया। और देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 1857 के विद्रोह के समय बहाबी आंदोलन के बागडोर किसके हाथ में था, इनायत अली के हाथ में था। और इसी आंदोलन के कई नेता जैसे कि मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, बजीबुल्लाह को जो है ना विलियम टेलर ने जो है ना पटना का जो कमिश्नर था वो क्या कर लिया था, नज़र बंद कर लिया था। तो कहने मतलब ये है कि इस बहाबी आंदोलन के नेता का जो है ना 1857 के विद्रोह में काफ़ी योगदान है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। और बहाबी आंदोलन का जो उद्देश्य यही था कि जो मुस्लिमा में जो कुरीतियाँ हैं, जो इस्लाम अंग्रेज़ों के आने से जो चीज़ें गड़बड़ हुई, स्थिति खराब हुई, उसमें सुधार लाना, ठीक ना। ये इनका मेन पर्पस था, ठीक। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो है चेतना का एक बड़ा केंद्र था कौन, बहाबी आंदोलन। अब देखिए अंतिम में मैप का यूज हम कैसे करेंगे। देखिए आपको भी हमने पूरे बिहार का कहाँ कहाँ घटनाक्रम हुआ वो मैंने पढ़ाया। तो अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं कि जो विद्रोह है, इस विद्रोह की देखिए हम क्या बोले, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए यहाँ देवघर अभी झारखंड में आ गया, ठीक ना, देवघर है। फिर देवघर के बाद जो है ये मूवमेंट देखिए कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा आपका पटना, कहाँ, यहाँ पीर अली का नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया, देख रहे हैं घटनाक्रम। फिर यहाँ दानापुर रेजिमेंट के सैनिक कहाँ चले आए, आरा चले आए, कहाँ चले आए, आरा चले आए। आरा के बाद ये फिर मूवमेंट कहाँ जाता है, मुजफ्फरपुर चला जाता है। फिर इसी क्रम में ये विद्रोह कहाँ, भागलपुर तरफ पहुँच जाता है। फिर ऐसे करके गया, कहने मतलब ये देख सकते आप मैपिंग का यूज करके कैसे कैसे विद्रोह का प्रसार हुआ, आप उसको क्या कर सकते हैं, सही ढंग से देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मैपिंग भी बढ़िया होगा और कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो अब अगली वीडियो हम जो है ना बनाएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, उसका बनाएंगे। धन्यवाद।